हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग इंडियन विल्डरनेस। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप सभी को नमस्कार। तो ये हमारा तीसरा संस्करण है फैक्ट्री वाले टाइगर की खोज में। और हुआ क्या कि पिछले पार्ट में आपने देखा कि बारिश बहुत तेज हुई थी, तो हमें टाइगर उस दिन नहीं दिखा। हमारे साथ वो रिजॉर्ट का डॉग भी था, नहीं दिखाई दिया। एक वीडियो हमारे सामने आया, ये घूमता फिरता, जो कि सीताबनी के पास का था। माँ और बच्चा एक गाय को खा रहे थे बिल्कुल रोड पे। और ये बहुत लोगों ने देखा जिस दिन हम वहाँ टाइगर ढूंढ रहे थे। यह कोसी बैराज तो और हम अपने कोसी रिवर रिजॉर्ट से यहाँ आते निकले हैं। और कोसी रिवर और के आज साथ साथ यहाँ चलते काफी हुए हमने बैराज बर्ड्स को दिखते पार थे ना किया। अपने को, अभी नहीं दिख रहे। और बहुत सारे बर्ड्स तो यहाँ पे यहाँ पे आप पता अगर लग जाएंगे गया था। कोसी बैराज पे आपको दिखाई देंगे। और वो कोसी बैराज को पार करके जो आगे आपको दिख रहा है, जहाँ ये रोड जाएगी, वहीं पे ही वो टाइग्रेस उसे खा रही थी। तो हम चल पड़े सीताबनी की ओर। और किधर का रास्ता? We have to go left, right? बैराज, कोसी बैराज से निकलता हुआ पानी नीचे लोग भागते हुए। और यहाँ अभी एक है भाई पक्षी उधर, कॉर्मोरेंट से आगे क्या था पता नहीं। तो हम चल रहे हैं पैदल टाइगर ढूंढने। ये दो लोग हमारे साथ हैं। यहाँ से ट्रेल जा रहा है। पानी वानी ले लिया, कैमरा ले लिया, इधर से हम जा रहे हैं टाइगर ढूंढने। सीताबनी बीट में हमें एक साथी मिले। वहां पे हमें पता लगा कि फॉरेस्ट गार्ड्स ने बताया है कि यहाँ पे एक किल हुआ है एक रिजॉर्ट के सामने। राइट साइड में आपको रिजॉर्ट दिख रहा होगा, तो इधर की तरफ जहाँ पे हम कैमरा पॉइंट करके चेक कर रहे थे, यहाँ पे टाइगर ने किल करके वो उसे खींच के लेके गया है, किसी गाय को। तो स्मेल भी आ रही थी तेज जब हम पास गए आगे की तरफ। अभी हम आगे भी जाएंगे पैदल, लेकिन अभी तक टाइगर का कोई निशान, पंजे तो दिख रहे हैं पर पता नहीं है। पानी आपको ये दिख रहा है, कल से कि पानी नहीं था यहाँ पे। अच्छा पानी है आगे, अच्छा आगे पानी। और जो ये वाला पैच है हाँ अल्टीमेट है। अच्छा कौन सा वाला? उसके लिए ये वाला ना ठंडा पैच है। और बाकी यहाँ गुड़ है पानी की, गाँव वालों ने बनाई है। ठीक है तो ये जब इसने किल किया ये आया वहीं से ही। अच्छा क्योंकि जब मैं कल गया था उस पैच में, हम्म, तो उस बटिया में उसके नीचे आने के पंजे थे। पंजे थे उसके बाद में यही घास लगा के गाय दिखी तो यही जंप मार के इसके बैक साइड किल किया। किल से यहाँ नहीं किया, किल आगे किया, अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है तो ये कम से कम 200 से 250 मीटर किल खींच के लाया। अच्छा वहाँ से पूरा रिटर्न ऊपर चढ़ाया था ना सामने वाली पैच में। करा था परसों। किल यही है, टाइगर ने खाने आना है। तब भी कैप्चर होगा, ऐसे में तो फिर हुआ ही होगा। धूप अपने चरम पे थी, तो हमने एक सेफ स्पॉट देखकर, छायादार जगह देखकर, हमने इंतजार करने का निर्णय लिया। हमने अपने ट्रिप के बारे में और उन्होंने अपने बारे में चीजें साझा करी, यहाँ पर कुछ गुफ्तगू हुई। उसके बाद एक सांभर की कॉल हुई, तो हम आगे की तरफ चल पड़े। और देखिए, प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी जब आप टाइगर रिजर्व में आते हैं और कोई भी खबर हो, कहीं पे भी कोई साइटिंग हो, कहीं पे भी कोई किल हो, तो आप उसको मत छोड़िए। So for the best, cheers. यहाँ घूमने के बाद हम जब अपनी सर्च को गिव अप ही करने वाले थे, क्योंकि सूरज बहुत ऊपर आ गया था, हमें पता लगा कि सीताबनी मंदिर के पास माँ और बच्चे दिखाई दिए हैं। उनके लिए अब हम आगे गए। रिपोर्ट कल मौका मुआयना हो रखा है, दूसरी भी मार दी। आनंद के बाद दो ही गाय थी, दो ही मार दी। एक तो वहाँ मारी थी गार्डन में, कहाँ? ये जो गार्डन में पीछे कोने पे। हाँ, फिर एक मारी थी यहाँ पे इसने पैच में, ये बीच वाले में। वो तो कन्नू मास्टर की थी पार जो मारी। अरे वो पार वाली नहीं, एक यहाँ पे भी था ना कांड जो आप कह रहे हो कि गाय मारी। ये कब की खबर है? कल मौका मुआयना हो रखा पहली मिली है। अच्छा, बॉडी मिल गई? कहाँ पे थी? यही पर ही है। ओपन में ही? हाँ, पकड़ी तो यही पर ही है, नाले के किनारे पर खींच के। तुम तो नहीं थे टीम के साथ, रजवार साहब थे। रजौर से जस्सू भाई होंगे। हाँ हाँ चीमा होगा। हाँ, मैंने तो भेजा उन्हें वहाँ गुरु। चमनवाल से हाँ, देखा होगा कि पेड़ के सामने। हाँ,
वहाँ ले जाओ उसको टापू में ऊपर देखा होगा सब देख लिया बिल्कुल। नर है मादिन है मेल है मेल। नर है वो इतने मोटे अंगूठी थे उसके उसी समय तो मैं आया घर को वो सुबह से ही लग गया था हमारे घर से ही तो मतलब यहाँ कांड हुआ है। हाँ हाँ यहाँ कांड हो रहा है। ये जो चचा थे दोस्तों, ये एक गांव वाले हैं लोकल, और ये अपनी गाय यहाँ पे चराते हैं। और इनकी गायों को भी टाइगर उठा के ले जाता है। तो हम इनसे पूछ रहे थे कि इनको लास्ट कब पता चला। मंदिर के पास दोस्तों, ये देखिए, हम अब दूसरी तरफ आ गए हैं, बिजरानी की तरफ, जहाँ पे एक टिम्बर फैक्ट्री है। उसके साथ वहां पे हम बैठे हैं और देख रहे हैं कि रिवर बेड पे कोई हलचल है क्या। अभी जो आपको एक बहुत क्लियर घास का पैच दिखाई देगा, वो है सीताबनी के मंदिर के बैक साइड। तो मंदिर की बैक साइड में हम पैदल गए, लेकिन वहां पे फॉलिएज इतना ज्यादा डेंस था कि अगर टाइगर होता तो उसको भी हमारे से दूर जाने का मौका नहीं मिलता, और वो भी चौंक जाता। तो वो तो बिल्कुल जानलेवा एक रिस्क हो जाता। इसलिए हमने फैसला किया कि अगर टाइगर वहां पे माँ और बच्चे शिकार लेके गए हैं, तो वो पानी पीने भी जाएंगे नदी पे। तो हम उल्टा घूम के सीताबनी छोड़ के डिकुली पार करके बिजरानी की तरफ गए। जो बिजरानी गेट पार करने के बाद टिम्बर फैक्ट्री आती है, और वहां से बैठ के अब हम रिवर बेड देख रहे हैं, वॉच टावर पे जा रहे हैं, और कोशिश कर रहे थे बाइनोकुलर्स लगा के कि यहाँ से वो माँ और बच्चा दिख जाए। कॉर्बेट एक ऐसा जंगल है दोस्तों, जहाँ पे आपको टाइगर कभी भी दिख सकता है। आप कोई मूवमेंट ऐसी नहीं कह सकते, कोई जगह ऐसी नहीं कह सकते जहाँ पे आप ये कह सको श्योरिटी से कि यहाँ पे टाइगर कभी नहीं आता होगा। रिवर बेड पे भी प्रे है, जंगल में भी प्रे है, बाहर रोड पर भी प्रे है। तो ये एक बहुत यूनिक जंगल है, और इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड टाइगर रिजर्व है। इंडिया का स्टार रिजर्व भी ऐसे ही नहीं है। अब पूरी रात होने के बाद दोस्तों, हमने पूरी रात वहां पे 4-6 घंटे हम बिजरानी कैंप पे रहे, टिम्बर फैक्ट्री पे। उसके बाद हम एक बार सीताबनी फिर आए कि शायद हमें वो मेल टाइगर या मार बच्चा दिखे, लेकिन हमें दिखाई दिया ये रॉक पाइथन, इंडियन अजगर जो है जिसे कहते हैं हम। ये सड़क पार कर चुका था, लगभग आधे में था, तो हमें गाड़ी से ये दिखाई दिया। और हमने इसे ज्यादा तंग नहीं किया, इसे देखा, बहुत खुशी हुई देख के। और उसके बाद हम आगे चल पड़े बाकी देखने के लिए, और अपने दिल्ली की तरफ हमें जाना था आज, क्योंकि ट्रिप हमारी एंड हो रही थी। तो हमने इसकी 2-4 वीडियोस बनाई, उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। देखिए, ट्रिप को हम ऐसा नहीं कर सकते कि गए हैं तो 7-8 दिन खींच दें। हमें 2-3 दिन में ट्रिप वाइंड अप करना पड़ेगा। जो दिखा दिखा, नहीं दिखा कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे। जल्दी जल्दी आप ट्रिप करेंगे तो आप जल्दी जल्दी वापस भी आ सकते हैं। अब रास्ते में ये देखिए, हमें उल्लू दिखाई दिया, एक फोकस नहीं हो इलेक्ट्रिक रहा। पोल पे बैठा हुआ, मार लाइट भाई, लाइट जो मारी। कि अपने शिकार एग्जैक्टली की इसी तलाश जगह में मारी था। हो। अब ये हमारे जो भाई साहब है, इनको फोटो खींचनी थी असल में उल्लू की, इसलिए, नहीं तो हम इसे तंग बिल्कुल नहीं करते। और इसने जो है आगे जाके, हम देखिए कॉर्बेट से अब निकल चुके हैं। और इस बार क्या हुआ, गलती से हमारा जो जीपीएस था वो अवॉइड टोल्स उसमें ऑन हो गया, तो हम बिल्कुल ही अंदर अंदर से आए। और दूसरी बात ये थी कि इस टाइम पे श्रावण का महीना चल रहा था, तो कावड़ यात्रा बहुत ज्यादा हो रही थी, और इस वजह से हाईवे ब्लॉक किए हुए थे। तो ये हम बहुत सारे वाइल्ड लाइफ देखते हुए आए। हमें ये दिखाई दिए, उल्लू दिखाई दिए, सियार दिखाई दिए, हमें बहुत सारी नीलगाय खेत बर्बाद करती हुई दिखाई दी। और हम एंजॉय करते हुए अपना कॉर्बेट से वापस दिल्ली की तरफ आए। और हमने सियार, खरगोश बहुत बहुतायत में देखे। ये देखिए, सियार की तो हमने इतनी फोटो खींची वापस आते हुए। कॉर्बेट में जितने सियार देखे, उससे ज्यादा हमने खेतों में देखे। और यहीं आके मुझे फिर एहसास हुआ कि ये वाइल्ड लाइफ जो है, सियार, वुल्फ, ये जंगल की नहीं है दोस्तों। ये सारी वाइल्ड लाइफ जो है, ये बफर एरिया की है। भेड़िया, ब्लैक बक, खरगोश, ये सब बफर एरिया के जानवर है, ये आपको जंगल में नहीं दिखेंगे।
ये स्पॉटेड कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट, जंगल कैट जो है, और बाकी जो छोटी बिल्लियां, ये सब बफर की है। तो देखिए हमारा ये गढ़गंगा के पास है, अभी हम ब्रिज पे दिल्ली की तरफ जाते हुए, और कांवड़ यात्रा की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे जाम लगे हुए थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, साल में एक बार होता है। हर हर महादेव। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।